गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आज बेटे हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री सीरीज़ में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एल्डिहाइड एंड कीटोन किस तरीके से हम लोग फॉर्म करते हैं, अर्थात कैसे बनाते हैं, तो उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड और कीटोन की। ये किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उससे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। कॉपी और पेन सभी स्टूडेंट्स साथ लेकर के बैठे हैं, जिससे हम चीज़ों को ठीक प्रकार से और सही चीज़ों के साथ सीख सकें। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, आप पहले वीडियो अंत तक देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं बेटे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात जब कर रहे थे तो हम लोग पहले सीखेंगे कि पहला क्वेश्चन इसमें बेटे बनता है डिफरेंस बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मीन्स ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था एल्किन्स और ये बना बेटे कार्बन डबल बॉन्ड O। अर्थात इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। तो बेटे यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच इसको एल्किन। ये अब यहाँ इसमें एक पाई एक सिग्मा यहाँ पर भी है और वो यहाँ पर भी है। आप लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेटे सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस आपको बताना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड हो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से अब हम लोग सीखते हैं इसी बेस पर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन कैसे करेगा। देखिए आप भली बात ही जानते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप पर कभी भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, आप जानते हैं इनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ बेटे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये पार्ट इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद स्पीशीज फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से बनेगा, यहाँ बेटे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक बैलेंसी ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगी। इस तरह की स्पीशीज फॉर्म होंगी। तो हम इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से रिएक्शन देगा। यहाँ से HCN, आप ये भी जानते हैं रिएक्शन कराते समय HCN के बारे में पता हो, H+CN- बॉन्ड स्प्लिट होगा, इस पर बेटे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला पार्ट इस तरफ और पॉजिटिव वाला पार्ट बेटे यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ से बनने वाली स्पीशीज रहेगी वो ये। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेंगे, अगर आप कीटोन बनाना चाहते हैं, एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन या कीटोन साइनोहाइड्रिन के नाम से हम इसको जानेंगे। लाइक एग्जांपल बात कर लेते हैं, कोई भी आप एल्डिहाइड लीजिएगा, मान लीजिएगा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, इस तरीके से रिएक्शन होगी। HCN बेटा अटैक करेगा, CN नेगेटिव, H पॉजिटिव, बॉन्ड स्प्लिट हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब जब इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड हो जाएंगे बेटे। ये CN
नेगेटिव जो पार्ट है वो कार्बन पार्ट पर अटैक करेगा और यहाँ से बनने वाली स्पीसीज इस तरीके से बनेगी। इसको नाम देंगे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय एस्टेल्डिहाइड ले लेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड HCN का अटैक कराएंगे तो यहाँ से स्पीसीज बनेगी एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यदि आप इसकी जगह कोई भी कीटोन लेते हैं CH3C CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HCN, बेटे यहाँ से जैसे आप अटैक कराएंगे नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड स्प्लिट हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से बॉन्ड स्प्लिट होने पर इस पर पॉजिटिव। वही सेम प्रोसेस यहाँ इधर बेटे जो साइनाइड वाला पार्ट है नेगेटिव है वो इस कार्बन पर और ये पार्ट से यहाँ जाएगा तो बनने वाली स्पीसीज CH3C CH3OH और नीचे साइन। अर्थात आपने एसीटोन लिया तो हम इसको नाम दे सकते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन के नाम से जानेंगे। ओके, तो ये मैंने बताया HCN के साथ आपने एडिशन रिएक्शन कराई। अब बात कर रहा हूँ बेटे सोडियम बाइसल्फाइड, बिल्कुल सेम इसी तरीके से रिएक्शन होगी। हम लोग इसके मेन बेस पर अगर फोकस करते हैं तो चीज़ें ठीक से क्लियर होती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ NaHSO3 जिसे सोडियम बाइसल्फाइड के नाम से जानते हैं। कैसे रिएक्शन करेगा, मैंने बोला ये कार्बोनिल ग्रुप, देखिए NaHSO3 आप रिएक्शन कराएंगे, इसमें जो H वाला पार्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा SO3 Na। अगर आप चाहते तो इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं H प्लस और SO3 Na, इस पर बेटे नेगेटिव स्पीसीज ये बन जाएगी और ये पॉजिटिव बॉन्ड स्प्लिट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव वाला बेटे यहाँ चला जाएगा और नेगेटिव वाला इस पर आ जाएगा तो स्पीसीज बनेगी C सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, OH यहाँ बनेगा और SO3 Na इधर बनेगा। इसका नाम हो जाएगा, जो भी आप कंपाउंड लेने वाले हैं बाइसल्फाइड कंपाउंड के नाम से हम जानेंगे, ये एडिशन कंपाउंड बन गया। अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड के नाम से जानेंगे। अगर जैसे सपोज आपने ले लिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, आप कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaHSO3, यहाँ से H वाला पार्ट इस के साथ आ जाएगा, बाकी जो Na और SO3 वाला पार्ट है ये बेटे इस कार्बन पर आएगा तो यहाँ से बनेगा OH और यहाँ से बनेगा SO3 Na। अगर सपोज आपने R की जगह तो ये एल्डिहाइड बन गया, इस समय एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के नाम से इसको हम जानेंगे। आपने बेटे इसकी जगह CH3 ले लिया, मीन्स यह है कि आपने एस्टेल्डिहाइड लिया जिससे हम लोग एथेनॉल के नाम से जानते हैं। आप अगर एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो बनेगा एस्टेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के नाम से बनेगा। अगर आप कोई कीटोन लेते हैं, सपोज आपने यही रिएक्शन कराई NaHSO3, मैंने कहा चाहो तो इसे आप तोड़ के अलग दिखा सकते हो, H प्लस SO3 Na, ये पार्ट्स इस तरीके से यहाँ से तोड़ करके बॉन्ड स्प्लिट होगा बेटे, तो बॉन्ड स्प्लिट होने पर यहाँ नेगेटिव इधर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो यहाँ जुड़ेगा बेटे और ये पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ से बनेगा, ये ऊपर हो जाएगा OH और यहाँ बनेगा SO3 Na। अगर आपने एसीटोन के साथ लिया था तो इसका नाम बन जाएगा एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड कंपाउंड के नाम से जानेंगे। ये एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक, इस बात पर अपने को फोकस करने की आवश्यकता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटे एल्कोहल की। देखिए एल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है इसको हम लोग देख लेते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ध्यान रखना। ये मैं एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, इससे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में एल्कोहल जब रिएक्शन करेगा तो जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा तो हेमी एसीटल और एसीटल बनाएगा, जब कीटोन के साथ रिएक्शन देगा तो आप
हेमी कीटल और कीटल फॉर्म करेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी के बेस से भी आप देखेंगे तो कैसे होगा। सपोज आपने एक एल्डिहाइड लिया, ऐसे समझ लें, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, आर सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, मैंने एल्डिहाइड लिया। जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन, इस पर आप एक एल्कोहल का आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, चाहें तो डिफरेंट टाइप का कोई भी एल के ग्रुप किसके साथ आप ले सकते थे, तो आर सिंगल बॉन्ड ओ एच हो गया। यहाँ से बेटे ये जो ओ एच वाला पार्ट्स है, यहाँ बॉन्ड स्प्लिट, ये एच है, जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एच है ओ, तो ये जो ओ एच वाला पार्ट्स है, यहाँ से मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, एच और ओ एच, यहाँ से जब बॉन्ड स्प्लिट होगा तो किस तरीके से टूटेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेटे आगे यहाँ से जो ओ आर और एच वाला पार्ट है, ये एच वाला पार्ट बेटे इसके साथ आ जाएगा, जो ओ आर वाला पार्ट है वो कार्बन के साथ, तो आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ बेटे ओ आर वाला पार्ट इसके साथ जॉइंट होगा, सिंगल बॉन्ड ये एच ओ के साथ हो जाएगा, तो ये बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं बेटे हेमी एसिटल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, हेमी एसिटल। अगर आप इस पर अगेन यही एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन एटम है ये, और यहाँ से जो ये OH इस H के साथ वाटर की फॉर्म में बेटे बाहर निकल जाएगा और OR स्पीशीज यहाँ जुड़ जाएगी, तो बनेगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OR और सिंगल बॉन्ड OR। इसको हम लोग जानते हैं एसिटल के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन को आप इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना। अब बात कर रहा हूँ बेटे में, अगर मेरे पास कोई कीटोन की स्पीशीज होती है, सपोज ये यहाँ से मेरे पास एक कीटोन दे रखा है, आप कीटोन पर सेम एल्कोहल का एडिशन कराते हैं, इस तरीके से H पार्ट बेटे इधर आएगा और ये पार्ट्स इस कार्बन के साथ, तो यहाँ बनेगा C सिंगल बॉन्ड R, O के साथ H हो जाएगा बेटे, और ये OR और सिंगल बॉन्ड H। अगेन दोबारा से इसी तरीके से अल्कोहल रिएक्शन करेगा, यहाँ से बेटे वाटर बाहर हो जाएगा और बनने वाली स्पीशीज होगी यहाँ से OR और सिंगल बॉन्ड R। इसको बेटे कहते हैं हेमी कीटल और ये कहलाता है कीटल। तो ये दोनों ही रिएक्शन आप इम्पोर्टेंट मार्क करें, इसे आप बार बार प्रयास करके देखें, और जब आप बार बार करके देखेंगे तो निश्चित तौर से चीज़ें समझ में आएंगी और बेहतर वे में कंडक्ट हो पाएंगी। चलिए मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। आपने होमवर्क में क्वेश्चन करना है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, मैं एक कीटोन के साथ आपको रिएक्शन करने को दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको घर से करके देखना है। प्रयास करेंगे कि ये मैंने एथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है और एथिलीन ग्लाइकोल की अगर हम लोग कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, इस रिएक्शन को आप घर से करके देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं बेटे अब एक और बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन पढ़ने से पहले अपने को ये पता हो कि अमोनिया डेरिवेटिव्स है क्या चीज़, तो हम उसको इजीली वे में ठीक से कंडक्ट कर पाएंगे। अमोनिया होता है बेटे NH3। अगर मैं देखूं अमोनिया NH3 लिखा हुआ है, अगर NH3 का ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से इस तरीके से NH2 सिंगल बॉन्ड बना H लिख दिया, तब इसको क्या बोलने वाले हैं, ये अमोनिया है। मैं इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। अगर इस हाइड्रोजन को किसी भी आप फंक्शनल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कराते हैं तब इसको बोलते हैं बेटे अमोनिया डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। ये G, अर्थात इस जगह हम लोग OH ग्रुप लगाते हैं
तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। ध्यान रखना, अगर मैं इस ग्रुप पे OH की बजाय NH2 ग्रुप अर्थात एमीन ग्रुप जब लगाते हैं तो इसका नाम हो जाता है बेटे हाइड्रोजीन। यदि यहाँ से NH2 था, अगर मैं इस NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन को हटा करके हम वहाँ कोई फेनिल ग्रुप लगा दें, इसका एक हाइड्रोजन हमने फेनिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया, तो यहाँ से जो बनने वाली स्पीशीज है बेटे उसका नाम होगा फेनिल हाइड्रोजीन। अब मैं आपसे इसी फेनिल हाइड्रोजीन का एक इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ और एक इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर लगा दूँ, ध्यान रखना इसको हम लोग कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। आपके पास ये NH2 ग्रुप था, सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ NO2 और इस पर, तो इसका नाम हो जाएगा बेटे 2,4, 2 बार है तो इसको बोलते हैं डाई नाइट्रो, और मैंने लिखा हुआ है फेनिल हाइड्रोजीन। इसका मतलब 2,4 DNP के नाम से लिखा होगा। कंपाउंड को ध्यान रखना, डेरिवेटिव्स इस पर। अब मैंने बात की, अभी इसको कहते हैं, अब देखें यहाँ मैंने NH2OH लिखा हुआ है, NH2 लिखा हुआ है। अगर NH2 सिंगल बॉन्ड G, यहाँ फंक्शनल ग्रुप की जगह अगर मैं यूरिया लगा दूँ बेटे, तो यहाँ से बनेगा NH2 NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इसको बेटे सेमी कार्बोजाइड के नाम से जानते हैं। अब आपको रिएक्शन करने में आसानी होगी। मैंने बताया आपने ये अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, अगर अमोनिया डेरिवेटिव्स की आप रिएक्शन कराते हैं किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जैसे सपोज मैंने इस तरीके से यहाँ से, चलिए आप ये मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप है, आप इसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड G, यहाँ से क्या होगा बेटे H2O बाहर हो जाएगा। pH पे ध्यान रखना है 3 to 3.5 से लेकर के 3.5 3.5 इसकी pH वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात एसिडिक मीडियम होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कि हम इसकी pH वैल्यू 3 to 3.5 ही क्यों लेते हैं, अर्थात इसको क्यों 3 से 3.5 के बीच में रखा। ये क्वेश्चन है, आप इसे चाहें तो होमवर्क में ढूंढ करके कर सकते हैं कि अगर हम लोग जब भी कभी अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बन ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं तो pH वैल्यू को 3 to 3.5 क्यों रखते हैं। चलिए बात करते हैं। मैंने कहा यहाँ से बेटे वाटर बाहर निकल जाएगा और बनने वाली स्पीशीज रहती है C डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड G। यहाँ से ये G आपका फंक्शनल ग्रुप के लिए है और ये बनने वाली स्पीशीज इस प्रकार का अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस रहेंगी। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटे NH2OH अगर हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करेगा तो कैसे करने वाला है देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, सपोज एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो मैंने कहा प्लस H2N और रिएक्शन करा रहे थे हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। यहाँ से बेटे वाटर बाहर निकल जाएगा pH 3.5, देन R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड NOH और प्लस H2O। नाम बनता बेटे ऑक्साइम बनता है। मीन्स ये है अगर मैं एल्डिहाइड लूँगा तो इसे एल्डिहाइड ऑक्सिम के नाम से जानेंगे, अगर कीटोन लूँगा तो कीटोन ऑक्सिम के नाम से जानेंगे। अर्थात जब मैं इसके साथ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो बनते हैं कंपाउंड। यहाँ से ये बन गया, इसका नाम हो गया बेटे, मैंने एल्डिहाइड लिया था तो एल्डिहाइड ऑक्सिम बोलेंगे, अगर कीटोन लेता तो कीटोन ऑक्सिम के नाम से जानेंगे। अब बात कर रहा हूँ बेटे मैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन किस तरीके से रिएक्शन करेगा देखते हैं। देखिए R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, मैंने कहा हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो NH2 यहाँ से वाटर वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। pH वैल्यू
3.5 और बनने वाली स्पीशीज रहेगी बेटे डबल बॉन्ड NH2। मीन्स ये है कि इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड हाइड्रोजन इसका बेटे नाम हो जाएगा और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे, अगर कीटोन लेते तो कीटोन इस तरीके से रिएक्शन करता, pH वैल्यू 3.5, वाटर बेटे यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बनने वाली स्पीशीज इस प्रकार से फॉर्म होगी। तो इसका नाम हो जाएगा कीटोन हाइड्रोजन। अर्थात आपने जो भी लेना है CH3 लो तो एसीटोन हाइड्रोजन हो जाएगा। ऊपर अगर एस्टेल्डिहाइड लेंगे तो एस्टेल्डिहाइड हाइड्रोजन के नाम से जानेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटे, अगर हम लोग फेनिल हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करता तो कैसे बनेगा। तो अपने पास यही सेम प्रोसेस वही है, H2N NH और C6H5। यहाँ आप देख रहे हैं वाटर यहाँ से बेटे बाहर निकलेगा, pH 3.5, बनने वाली स्पीशीज R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों सिंगल बॉन्ड NH और बनने वाली जो स्पीशीज है वो ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम ये फेनिल हाइड्रोजन है। अब हमने जिसके साथ कराई, अगर एल्डिहाइड के साथ कराई तो नाम बन गया एस्टेल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो केवल एल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड, या अदर कोई भी एल्डिहाइड है तो उसके साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो ये फेनिल हाइड्रोजन साथ में बनेगा प्लस वाटर यहाँ से बेटे रिलीज हो जाएगा। नाम बनेगा इसका एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बजाय मैं यहाँ 2,4 DNP का मतलब डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराता तो केवल बेटे NO2 ग्रुप इधर और NO2 ग्रुप इधर, सेम यही रिएक्शन यहाँ बन जाती है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ध्यान रखना बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसका नाम था 2,4 DNP के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर ये रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, अगर कीटोन के साथ किया, सपोज H2N NH इस तरीके से बेटे आप रिएक्शन करा रहे हैं तो बनने वाली स्पीशीज रहेगी, ये जो बॉन्ड है यहाँ से H2 बेटे बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड NH और यहाँ जियों का तुम कंपाउंड जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा कीटोन फेनिल हाइड्रोजन। अब यदि आप इसको 2,4 DNP के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो केवल NO2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा और NO2 ग्रुप बेटे इधर आ जाएगा। जैसे NO2 ग्रुप आएगा तो इसका नाम बदल करके, क्योंकि अब कीटोन के साथ रिएक्शन हुई है तो कीटोन 2,4 DNP के नाम से हम इसको जानेंगे। बेटे अब बात कर रहे हैं हम रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड। अगर हम लोग सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से रिएक्शन करेगा। मान लो एल्डिहाइड ले लिया आपने, एल्डिहाइड पे आप रिएक्शन कर रहे हैं NH2 NH CO NH2। जैसे आप बेटे रिएक्शन कराएंगे यहाँ से ये वाटर इन प्रेजेंस ऑफ pH 3.5 देन बनेगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O और NH2। इसका नाम हो जाएगा बेटे सेमी कार्बोजन के नाम से हम इसको जानेंगे। अगर एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड सेमी कार्बोजन, ये देख कीटोन लिया है तो कीटोन सेमी कार्बोजन के नाम से जानेंगे, प्लस इसमें से बेटे वाटर बाहर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर आपने एल्डिहाइड लिया था तो उसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड सेमी कार्बोजन। यदि आप कीटोन लेते तो कीटोन सेमी कार्बोजन के नाम से जानते। अब बात कर लेते हैं बेटे रिएक्शन मैकेनिज्म की कि ये किस तरीके से रिएक्शन करता है।
तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास ये एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से इस पर आपने रिएक्शन कराई तो पहले एसिडिक मीडियम में तो H+ अटैक करेगा, बॉन्ड स्प्लिट होगा बेटे, बॉन्ड स्प्लिट होने वाला ये वाला पार्ट्स बेटे यहाँ चला जाएगा और यहाँ तो बनेगी स्पीसीज RC सिंगल बॉन्ड H, ऊपर बेटे O, यहाँ ये H जुड़ेगा क्योंकि इस पर लोन पेयर मौजूद है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट्स इसके साथ होगा तो बनेगा OH। नीचे इस पर बेटे पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। अब इस पर कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव इस पर अटैक करेगा, जैसे अमोनिया डेरिवेटिव्स है NH2, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड ये वाला पार्ट्स बेटे उस पार्ट पर अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो बनने वाली स्पीसीज रहेगी RC सिंगल बॉन्ड, ऊपर बेटे OH इस तरीके से, यहाँ C के साथ होगा N, एक H बेटे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, एक H नीचे लिख दे रहा हूँ, तो NH2 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड G इस तरीके से। और N पर क्या हो गया बेटे, यहाँ इसकी जो वैलेंसी है वो 4 हो गई, देन इस पर बेटे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब ये वाला पार्ट्स इस वाले पार्ट्स पर चला जाएगा और यहाँ से जो स्पीसीज बनेगी ये सिंगल बॉन्ड H है तो OH2 हो जाएगा, ये बनेगी R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड G और बेटे यहाँ H रहेगा, इस पर लोन पेयर होगा सिंगल बॉन्ड H। देन उस कंडीशन में ये यहाँ से बेटे बाहर हो जाएगा वाटर, क्योंकि अब स्पीसीज बनेगी R सिंगल बॉन्ड C, इस पर बेटे पॉजिटिव चार्ज आएगा C सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड G। यहाँ से अब बेटे जो H था यहाँ से H बाहर निकलेगा तो ये स्पीसीज बन के तैयार हो जाएगी R सिंगल बॉन्ड C, ये प्लस यहाँ से H जाएगा तो प्लस माइनस आपस में डबल बॉन्ड जनरेट कर लेंगे और ये सिंगल बॉन्ड H था तो N सिंगल बॉन्ड G। इस तरीके से बेटे अमोनिया डेरिवेटिव्स कभी भी रिएक्शन करता है तो वो ऐसे रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। इतनी बात हम सभी को ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। कभी भी अगर अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करानी है तो ऐसे रिएक्शन करेंगे। थैंक यू। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज़ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।